शुरुआती स्तर के दमे के निदान हेतु कुछ मार्गदर्शन करें। 2 महीने से परेशान हूँ, ठीक होता है फिर हो जाता है। थोड़ा स्थान आबोहवा बदल लें, जैसे किसी ऐसे क्लीन और अच्छे वातावरण। एक तो शहरों की वायुमंडल खराब हो चुका है। शहरों में जो आबो हवा है, जो प्राण वायु है, एक वायु नहीं होती। वायु तो बहुत तरह की हैं, सब वायु आप सूंघ नहीं सकते, सारी तरह की वायु आपके लिए उपयोगी नहीं है। वायु तो दुर्गंध युक्त भी है और वायु सुगंध युक्त भी है, लेकिन जो प्राण वायु है वो अलग चीज है। तो आप कोशिश करें अपने जो बड़े शहरों का, एक हमारे अंदर एक अजीब सा नशा छा गया है, वो नशा छा के होगा क्या? जब आप बचोगे तो दुनिया बचेगी ना, आप ही ना रहे तो दुनिया का क्या मजा ले पाओगे? तो अगर मजबूरी है दिल्ली में काम करने की तो घर बनाओ गाजियाबाद में। अगर गाजियाबाद में काम करने की मजबूरी है तो और अंदर को निकल जाओ, कहीं को मोरटा की तरफ को या हापुड़ की तरफ को, कहीं को थोड़ा सा ऐसे, कम से कम नोएडा में रहना पड़ रहा है तो ग्रेटर नोएडा की तरफ को खिसक जाओ। थोड़ा सा कहीं पेड़ पौधे तो दिख जाएं, थोड़ी सी ऑक्सीजन तो लो, क्योंकि ऑक्सीजन कोई लोहे कंक्रीट और सीमेंट से तो आएगी नहीं। फेफड़ों को क्षीण करने का सबसे बड़ा रीजन यही है। हम भी कभी जब नोएडा दिल्ली या कहीं जाते हैं दोपहर में भोजन करने के बाद एक तंद्रा सी हमें भी आने लगती है। हम पे तो सीधा एकदम अटैक सा होता है। लेकिन मैं इतने वर्षों रहा, बड़े शहरों में रहा, लेकिन अब 10 वर्ष से जब से यहाँ मसूरी में रहने लगे हैं, देवभूमि में, तब से अब दूसरी जगह जाते ही हमारे शरीर की एनर्जी भी कम फील होती है। इसका मतलब पोल्यूशन में बहुत ज्यादा है। अब हम वहाँ जिंदा तो हैं, तो चल रहा है सब काम। तो एक तो ऐसी जगह रहें जहाँ पेड़ पौधे अधिक हों, जहाँ प्रकृति अधिक हो, जहाँ आपको ऑक्सीजन मिल सके अच्छी, तो फेफड़ों के लिए ठीक होगा। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मैलिक एसिड का सेब में होता है, सेब का सेवन करें। हल्दी, और अगर आपका बीपी हाई नहीं रहता है तो कुकरबिन हल्दी में होता है, एंटी कैंसरिक है। अदरक भी हल्दी के ही परिवार का है। अदरक है, नींबू है, जो एसिडिक चीज है जिनमें थोड़ा सा तेजाबी असर होता है। लहसुन है, प्याज है, नींबू है, अदरक है, शहद है, लहसुन है। इन सबको किसी न किसी रूप में अपने आहार का हिस्सा बनाएं, तो उससे एक लाभ ये मिलेगा आपको कि एंटी कैंसरिक है सारी चीजें। अभी आपने देखा था नवजोत सिंह सिद्धू ने कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उनकी बीवी नींबू से और हल्दी के रस से और इस सब से ठीक हो गई। जो इतने बड़े, जो डॉक्टरों ने 5th स्टेज का या कौन सी 4th स्टेज का कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। तो आप ये अगर देखें तो ऐसा करने से, और ये हमारे भोजन का अगर हिस्सा रहेगा ना, छोटा छोटा, और इसे नेचुरल वे में लेने की कोशिश करें। ये नहीं कि उस चीज का पाउडर बाजार से बना बनाया ले लिया। सारी चीजों को रॉ फॉर्म में लें। हल्दी ले लें, हल्दी को इमाम जस्ते में कूटें घर पर। 1 किलो हल्दी पीस लोगे 6 महीने चलेगी आपकी। 1 दिन की मेहनत, 6 महीने का मजा है। और जब वो गांठ वाली हल्दी को घर में क्रश करके और ग्राइंड करके जब उसका इस्तेमाल करोगे ना, तो पूरी किचन महक जाएगी आपको उसकी खुशबू से। अभी तो जी हम बनी बनाए ब्रांडेड मसाले लाते हैं, वो इतनी हीट पर पीसे जाते हैं कि उनकी गुणवत्ता तो समाप्त हो जाती है, और कई बार उनमें रंगों का सम्मिश्रण होता है, तो वो मिलावटी हो जाते हैं। तो जो भी चीज आप ले रहे हैं उसको, अभी देखिए कुट्टू के आटे के बारे में कितने वर्षों से हम कहते आ रहे हैं, और हर बार नवरात्र में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, कितने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, कुट्टू का आटा जहरीला था, फलाना था, ढिमका था। तो कुट्टू के बीजों से घर में बनाएं, कभी कुछ नहीं होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुट्टू के बीज से का पदार्थ खाया हुआ है। जरा भी हैवीनेस नहीं आएगी, और कितना भी मर्जी आप खा लीजिएगा और कितनी बार भी खा लीजिएगा, क्योंकि कुट्टू का आटा वो उस तरह का बनता नहीं है, उसमें प्रॉब्लम होती है। अखरोट में जो तेल है उसमें B12 है, उसमें कई सारे विटामिन और कई सारे मिनरल्स और इस तरह की चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अंगूर बड़ा अच्छा रहता है। अंगूर अगर हमारे पेट से संबंधित, क्योंकि सारी बीमारियों का जो प्रारंभ है वो पेट की खराबी से प्रारंभ होता है। अंगूर का सेवन करने से स्टमक से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जितनी चीजों में टिस लगा है, आंतों के घाव हैं, आंतों के इन्फेक्शंस हैं, आंतों के कैंसर, ये सब, अपेंडिक्स है, फलाना ढिमकाना, बहुत तरह की चीजें, ये सब ठीक होती हैं। और पानी को 24 घंटे में एक बार थोड़ा सा गुनगुना या गर्म पानी पीने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह का भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करने लगे हैं, इसमें हमारी किडनी खराब होने लगी है लोगों की। या दवाइयों का सेवन कर लेते हैं तो हमारी किडनी पर उसका इफेक्ट आता है। तो किडनी एक स्पंज का गोला है, एक रुई का फोहा जैसा है, और वो एक चाय की छन्नी की तरह काम करती है। वो क्लीन होती है गर्म पानी से। कोल्ड ड्रिंक उसको सबसे ज्यादा डैमेज करती है, ठंडी चीजें उसको डैमेज करती है। कुल्फी खाने का मन है, अब कुल्फी घर में जमा लो। कोई चीज, आइसक्रीम खाने का मन है, घर में बना। ये आपको देखो, ये आप क्या करेंगे, आप वर्ष भर में 15 मिनट इकट्ठी करके ऐसे 20 बार करके अपने 15 मिनट लगाएंगे, लेकिन कभी फिर अस्पताल में 5 दिन नहीं लगाएंगे।
आप अस्पताल में 10 दिन नहीं लगाएंगे, अब अस्पताल में 4 दिन नहीं लगाएंगे, और जो उसमें संतोष होगा और जो बच्चे सीखेंगे और खाएंगे वो कितना भी खाएं तो वो उस तरह से फिर लाभकारी होगा। अगर जिनका बीपी हाई नहीं रहता, महिलाओं को तो अंजीर, कच्ची हल्दी का रस, अदरक, इन सब चीजों को किसी न किसी फॉर्म में लेना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा जैसे सलाद से जूलियन बनाते हैं ना, अदरक काट लें बारीक बारीक, जो रेश कच्चा अदरक आता है उसमें नींबू निचोड़ें, जरा सा नमक डालें और हरी मिर्ची काट लें, ये बहुत बढ़िया काम करता है। हरी मिर्च भी खाइए, लाल मिर्च भी खाइए। कुछ विधर्मियों ने बड़ी कलाकारी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ ऐसी चीजें दिमाग में भर दी कि वो, और हमने इतनी जल्दी से उनको एक्सेप्ट किया कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा घातक हो गई। लाल मिर्च खाने से जो हमारे ये रक्त के थक्के बनते हैं, जो ये ब्लॉकेज आती हैं हार्ट की धमनियों में, जो हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल से जो प्रॉब्लम्स लोग बताते हैं फिर हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, वो नहीं होता। और आप नोट करिएगा, जो लोग लाल मिर्ची नहीं खाते उनको ये ज्यादा होती है ये समस्या। राजस्थान में सारा खाना लाल मिर्च के साथ बनता था, और उनसे, उनके जैसे लड़ाके, उनके जैसे खाना खाने वाले, उनका सारे खाना गरिष्ठ था। गुजरातियों का सारा खाना गरिष्ठ था और वो सारे लड़ाके थे। वो सब 200-200 किलो के वजन के आदमी लड़ाई लड़ने जाते थे, सब करते थे, 8-8 दिन का भोजन पदार्थ अपने साथ बनाकर रखते थे। सब में लाल मिर्ची का, उसका एक लाल मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। तो वो ये क्या है, ये भी एसिडिक होती है। और लाल मिर्च बाकी पदार्थ आपने खाया, शरीर ने डाइजेस्ट कर लिया, लाल मिर्च शरीर में जब तक रहेगी तब तक अपना काम करती रहती है। अंदर पड़ा पड़ा एक सेल है, वो एक छोटी सी बैटरी है, वो वहां भी काम कर रही है, पड़ी पड़ी डाइजेस्ट होने के बाद भी उसका सलाइवा और उसका जो अंश है वो काम करता रहता है। आपने बहुत पहले कहावत सुनी होगी, जब ये डायरिया हो जाता था, हैजा हो जाता था, लूज मोशन और उल्टियां एक साथ लगती थी, तो लोग कहते थे कि हरी मिर्च का बीज अगर पेट में है, तो हम ऐसा बचपन में सुनते थे, तो आपको ये हैजा नहीं होगा। उसका रीजन ही ये था कि उससे जो भी बैक्टीरिया है या कोई चीज है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप जामुन की लकड़ी, सूखी जामुन की समिधा को पानी की टंकी में डाल दें तो कभी भी फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे, आपके उसमें कभी भी काई नहीं जमेगी, आपके पानी में कभी बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे। उसके ये सारे के सारा औषधि है। एक बड़ा जबरदस्त हमारे यहाँ हिसाब किताब है, उसको गर्म कर लें। आंवला बहुत अच्छा है, थोड़ा सा गर्म होता है। अगर आंवले में एक आंवले में 20 संतरे के बराबर गुण होता है। लेकिन इन सब चीजों को प्योरिटी के साथ लें। हम इनके साथ जो मिंगल करते हैं ना, कि वो आंवले की चटनी बना के उसमें नमक मिर्च मसाला, ये सब हर चीज को उसकी स्पेसिफिक फॉर्म में लें और थोड़ा थोड़ा अवधि के अंतराल पर लें, चीजों को मिलाएं नहीं। आप अदरक ले रहे हैं तो उसमें आपने शहद भी उसी में डाल लिया, काली मिर्च भी उसी में डाल ली, पुदीना भी डाल लिया, नमक भी, पता नहीं क्या कर दिया उसका। अब वो सारी चीजें आपस में लड़ रही हैं बेचारी, और आपका पेट उनसे लड़ रहा है। हर चीज का एक समय है और हर चीज को सेपरेटली ट्रीट करें, और फिर 10-20-30 मिनट तक कुछ भी इनटेक ना करें। तो वो, हालांकि मैं कोई आयुर्वेद का आदमी नहीं हूं, पर थोड़ा सा आयुर्वेदाचार्यों के साथ मेरा संपर्क रहता है, इसलिए मैंने ये बात